नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS के अंतर्गत विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। NMS के अंतर्गत गणित का यह 24वां वीडियो है। इसके पहले की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को समझाया गया है। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि 5p/3 ऋण 4 बराबर 2p/5 हो तो p ऋण 7 का संख्यात्मक मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें अंदाज मार काम नहीं करना है, हवा में तीर नहीं चलाना है। ऐसा नहीं 4 में कोई ऑप्शन एक बता दिया, सही तो सही, नहीं तो गलत तो गलत, है ना? यदि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये हल करना होगा, इनकी मेथड सीखनी होगी कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाए और उसके बाद ही सही ऑप्शन आपको चूज करना होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हल करेंगे, सीखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम चूज करेंगे। ठीक है, 5p/3 -4 बराबर 2p/5। अब क्या करते हैं कि जो समान राशियां होती हैं उनको हम एक पक्ष में ले आते हैं। जैसे p क्या है, चर राशि है ना, और चर राशि का हमें मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, यानी यहां पर हो जाएगा 5p/3, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2p/5 माइनस का है, इसका पक्षांतर करने पर यह प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब इसका बटा कुछ नहीं है, एक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तीनों का जो लघुत्तम समावर्त है एक साथ निकाल लेते हैं, 3, 5 और 1। 3, 5 और 1 का लघुत्तम समावर्त कितना आता है? 15। ये तो याद होगा ना कि लघुत्तम समावर्त कैसे निकाला जाता है? क्या याद नहीं है? चलो, जिसको याद नहीं है वो बच्चा समझ ले कि इनके लघुत्तम समावर्त हम किस प्रकार से निकालते हैं। जिस संख्या का हमें लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम निकालना हो, इस प्रकार निकलेंगे और इनमें हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार की। यानी ये संख्या है किसी के पहाड़े में नहीं आती है, स्वयं के अलावा। ठीक है ना, या तो इनमें एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ पर 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3। 5 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 5 उतार लिया और ये 5 एकम 5। अब यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड है, इनका आपस में गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, लीजिए 15। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इस 3 का 15 भाग लगाते हैं, तो 3 पंजे 15, 5 बार भाग जाता है। अब 5 का गुणा ऊपर करेंगे 5p में, आप लिख रहे हैं स्टेप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, और जिसको नहीं समझना है वो वीडियो स्किप कर सकता है, जिसे सीखना है वह देखें, सीखें और समझे। 5 का भाग लगाते हैं 15 में, 5 किया 15, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो हमने लिखा है 3, और ऊपर जो अंश में है इसका हम कर देंगे यहाँ पर गुणा, तो बराबर 1 का भाग लगाते 15 में, 15 बार जाता है, इस 15 को गुणा करेंगे 4 में, ये हो जाएगा 4 गुणा। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों का एलसीएम एक साथ निकालते हैं तो ये जो एलसीएम है ये कट जाता है। ठीक है? अब ये 5 था, है ना, तो 5 का गुणा करेंगे 5p में, ये हो जाता है 25p ऋण 3 गुणा 2p यानी 3 दूनी 6p बराबर 15 चौके 60। क्लियर? अब 25p में से 6p हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 19p। समझता है, 19p बराबर 60, इसलिए p बराबर हो जाता है कितना? 60/19। ये p का मान आया है। हमें क्या करना है, 2p ऋण 7, यानी देखिए यहाँ पर 2p ऋण 7 लिखेंगे, तो गुणा p का मान है कितना? 60/19। ठीक है ना, अब ऋण 7 का बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है,
60 तो ही होता है 120/19 ऋण 7/1। अब 1 और 19 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 19 आता है और 19 का भाग 19 में लगाएंगे, एक बार 1 का गुणा करते हैं 120 में तो 120 आता है। 1 कब आ रहा है हमने 19 में, 19 से गुणा करते हैं 7 में तो 19 सत्ते होता है 133। अब 120 में से 133 घटाते हैं तो आ जाएगा ऋण 13/19। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखें ये आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 79 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। ठीक है ना, x वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर 79 हो तो x धन 1/x का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करने का एकदम सरल तरीका है जो आपको बता रहा हूं, है ना, ट्रिक के माध्यम से, है ना, ये समझेंगे डिटेल में। ट्रिक क्या होती है, देखिए यदि इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इस प्रकार से मान ज्ञात करना होता है, समझ रहा है। तो जब इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करना होता है तो क्या करेंगे, सीधा सा गणित है कि यहाँ पर जो भी संख्या आपको दी जाती है उस संख्या में आपको 2 जोड़ देना है। क्या करना है, 2 जोड़ना है। यदि यहाँ प्लस है ना, ठीक है, यहाँ प्लस है, क्या करना है, वो 2 जोड़ना है। कितना हो गया, 81। अब जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अब ये कैसे आया, है ना, इसको डिटेल समझना चाहते हैं तो दी ये ट्रिक हो गई। जब इस प्रकार प्रश्न आता है तो आप विद इन 30 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन यदि आप समझना चाहेंगे कि ट्रिक आती कहां से, ठीक है, ट्रिक जो डिटेल हमारा होता है उस डिटेल के आधार पर हम क्या करते हैं, ट्रिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसको यदि मान लिया यदि आपको ट्रिक याद नहीं है तो कितना समय लगेगा, आप खुद जज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, किसी भी चीज को समझें, रटे नहीं। अब मैं इसका डिटेल क्या होता है वो समझाता हूं। ये ट्रिक हो गई, आपने देख लिया। देखिए यदि ऐसा ना होता क्या करते हैं, हम इस प्रकार हल करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1/x। अब ऐसा क्यों आया, देखिए इसके लिए क्या है, एक सरल समीकरण है, आपको याद होगी, यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या एक सरल समीकरण है, ठीक है, और इसे याद करना होती है कि जब किन्हीं अलग अलग दो राशियों का जोड़ का हमें वर्ग निकालना होता है तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, समझ आ रहा है ना। आप देख रहे हैं आप कि यहां पर x से x कट गया, क्या बचा, देखिए यहां पर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, यहां दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 79 है, ये हमने लिखा 79 प्लस 2, ये कट चुका है, क्या बचा आपका 2, कितना हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 79 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है 81, है ना। अब देखिए स्क्वायर है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, x प्लस 1/x का। तो जब स्क्वायर का हम पक्षांतर करते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी वर्ग का हो जाएगा वर्गमूल। 81 का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब 81 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, यदि वर्गमूल निकालना नहीं आता है ना, तो वो भी सीख लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ, 81 है, इसके हम ज्ञात करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसमें 3 का हमारा आते हैं, 27 हो जाता है, फिर 3 का 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, वर्ग ज्ञात करना नहीं आता है, घनमूल नहीं आता है, तो मैंने
गणित का इस सत्र का जो नया गणित आया है उसके वीडियो अपलोड कर दी है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं, चाहे आपके स्कूल में बुक्स आई हो या नहीं हो। यदि नहीं आई है तब भी आप सीख सकते हैं, और आई है तब भी सीख सकते हैं, जो 8वीं का गणित आपको इसमें आना चाहिए। अब क्या करते हैं वर्गमूल में, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आगे समझाता हूँ कि 9 कैसे आता है। इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं इनको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ करेंगे समान अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाते हैं, और इन जोड़ों से एक एक गुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं और उनका आपस में कर देंगे गुणा। ये हो गया वर्गमूल, यानी 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। आप सोच सकते हैं कि यदि आपको ट्रिक याद है तो इस प्रकार के सवालों को कितनी आसानी से कितने कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.07 बराबर होगा, आपको ऑप्शन दिया जाता है इस प्रकार से, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका पास में है दशमलव भिन्न, है ना, और उत्तर आ रहा है किसमें, प्रतिशत में, ये देखना है ना। तो क्या करेंगे, जब कोई से भिन्न हो, चाहे वो दशमलव भिन्न हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो, है ना, कैसे भिन्न हो, जब किसी भिन्न को हमें बदलना होता है प्रतिशत में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम हमेशा उसमें 100 का गुणा करते हैं। क्लियर हो गया। अब 0.07 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करते हैं। आप दशमलव गुणा कैसे करते हैं ये हम अच्छा 7वीं में सीख चुके हैं। यदि फिर भी आपको नहीं आता है तो मैंने इसके वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाए और अच्छा 7 का जो गणित है उसका एक फोल्डर बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप क्लिक करें, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, और जो आपको नहीं आता है वो आप उसमें देखें और सीखें। ठीक है, अब देखिए जब गुणा करते हैं तो दशमलव भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, दशमलव है ही नहीं, जैसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है, तो 100 का गुणा करेंगे 7 में, क्या आएगा 700। क्लियर। अब यहां देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, ये देख रहे हैं 1 और 1 2 अंक हैं, यानी दाहिनी ओर से हम 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पर लगा देते हैं, ये क्या आएगा 7%। क्यों कि दशमलव के बाद में यानी दाईं ओर 0 0 है, इसका मतलब 7 ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देख रहे हैं कि वर्गमूल 81 धन वर्गमूल 0.81 धन वर्गमूल 0.0081 का सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, ये देखिए यहां देख रहे हैं ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है वर्गमूल निकालने का, इसका चिन्ह है वर्गमूल का है, बहुत आसान है। देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं समझने के लिए, है ना, इसे मौखिक भी आप कर सकेंगे, एक दो बार सवाल कर लेंगे ना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें सीखना जरूरी है, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। गणित को कभी भी रटा नहीं जाता है, इसको सीखा जाता है, और गणित बहुत सरल है यदि उसको ध्यान से बेसिक से समझा जाए तो। अब हम जानते हैं 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, अभी हमने निकाल के देख लिया कैसे आया 9। ठीक है, ये 9 निकला। क्लियर। अब देखिए कि जो दशमलव लगा हुआ है इसके दाहिनी ओर हम जोड़ा बनाते हैं, बन रहा है जोड़ा 81 का बन रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जितने जोड़े बनते हैं वर्गमूल में उतने अंक आते हैं, इसका क्या होगा 0.9 हो जाएगा, समझ रहे ना आप। अब देखिए दशमलव के दाहिने ओर दो दो अंकों के हम जोड़े बनाते हैं, यहाँ 2 जोड़े बन रहे भैया, बन रहे 2 जोड़े, तो इसके वर्गमूल में भी 2 अंक आएंगे, यानी 0. अब 0 का वर्गमूल तो 0 होता भैया, और यहाँ जैसे हम देख रहे हैं 81 वर्गमूल कितना हो गया 9 हो गया, ये हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, है ना, अब तीनों ये ऐसा आपको जोड़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इस प्रकार लिख लें। 9 है पूर्ण संख्या है, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, 0.9 इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, या कुछ नहीं है 0 लगा सकते हैं, और 0.09 को इस प्रकार से लिखा जाएगा,
जो अंक नहीं है, जो स्थान खाली है, वहां पर शून्य लिख करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जोड़ देंगे, जोड़ आपको आता ही है, ये उत्तर आपका जाएगा 9.99। 9.99 इसका उत्तर होगा, न कि 9.99। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो अशुद्ध बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 9.99 कहाँ आ रहा है भैया? देखिए 9.9 ऑप्शन सी हमारा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इसने समझाया है, सीधा सा क्या है कि इसका 9 निकाला, दशमलव ये कहाँ आएगा भैया? ये एक अंक है, यानी आएगा कहाँ पर? 10वें हिस्से में आएगा। और इसके बाद 2 अंक आ रहे हैं, यानी आएगा कहाँ पर? शतांश के स्थान पर आएगा। हम जानते हैं कि ये होता है दशांश, ये शतांश, और इसके बाद जो अंक आता है वह कहलाता है सहस्त्रांश। इनकी स्थानीय मान सारणी कमाने ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है ना? यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी वो चीज कितने में खरीदी हुई है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज के ऊपर कोई वस्तु हो, कोई वस्तु सकती है, उसके ऊपर जो लिखा मूल्य रहता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य या फेस वैल्यू, ठीक है ना? मार्केट वैल्यू कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा होगा किसी माल में गए, दुकान में गए, तो वहां पर जो भी चीजें होती हैं, जो वस्तु होती है, उसके ऊपर एक टैग लगाया जाता है और उस टैग पर एक कीमत लिखी जाती है, वो कहलाता है उसके अंकित मूल्य। और उस अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, जिसे हम बट्टा भी कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, है ना? आजकल डिस्काउंट शब्द क्या चलता है, तो डिस्काउंट मीन्स छूट हो गया, बट्टा हो गया। हमें सभी याद होना चाहिए कि डिस्काउंट मीन्स क्या होता है। तो 20% क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट को देते हैं उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। अब ये है कि उसने इतना छूट दिया, उसके बावजूद उसको 12% का लाभ मिला, ठीक है। तो भैया उसका क्रय मूल्य कितना था, यानी परचेस वैल्यू कितनी थी, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छूट देने के बाद में जो राशि बचती है, यानी विक्रय मूल्य, वो कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि छूट हमेशा दी जाती है किसपे? अंकित मूल्य पे। तो हम यहाँ छूट पहले याद कर लेते हैं कि छूट इसको कितनी मिलने वाली है ग्राहक को? 280 का 20%, ठीक है ना? का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी 280 का 20% का मतलब होता है 20/100। क्लियर? अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दिया, इसे शून्य से शून्य काट दिया, 28 दूनी 56, यानी ग्राहक को क्या होगा कि 56 रुपया छूट मिलेगी। अब जब 56 रुपये छूट मिलेगी तो क्या होगा कि उसको कितने रुपए बेचा जाएगा? यानी 280 रुपये उसमें लिखा हुआ है, इसमें से 56 रुपया ग्राहक को छूट दे दी है, बट्टा दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो अब बचेगा उसके पास में 224 रुपया, ठीक है। ये दुकानदार के लिए हो गया, क्या हो गया? विक्रय मूल्य। हमें याद करना है कि भैया ये तो बेचा उसने, लेकिन दुकानदार ने इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, ऐसा। अब उसके लिए क्या करेंगे? हमें निकालना है क्रय मूल्य। एक सूत्र होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद कर लें, अदरवाइज तो डायरेक्ट हल करना है। परीक्षा में ये सूत्र वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ रखेंगे इतना और इतना आ गया बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको याद करने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। और इसी से बनेगा शॉर्टकट, जो अगले वीडियो में बताऊंगा इसी प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को शॉर्टकट से कैसे हल किया जाता है। यह हो जाएगा 100% लाभ, 100% लाभ, ये सूत्र है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है? 224 रुपया, ये लिखा हमने 224 गुणित 100, ठीक है ना। अब 100% लाभ कितना है? 12% है ना। तो 100 और 12 कितना हो गए? 112, यानी तो काट देंगे, 112 दूनी 224, 100 दूनी 200, क्या गया, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसके लिए भी एक सूत्र होता है ना, कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य, इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट बट्टा घटा करके भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 की वस्तु 80 मिल रही है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए 280 गुणा
80/100 ये निकाल लिया। और उसके बाद में इस प्रकार से हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे, यानी 2 स्टेप में ये इसका शॉर्टकट हो गया। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा शॉर्टकट भी। ये निकाल लिया हमने, इसको काट दिया इस प्रकार से, तो 28 8 होता है 224। अब इस 224 का हमको निकालना है क्रय मूल्य। 224 गुणित 100 बटे जो लाभ है जोड़ देंगे, हानि होगी तो घट जाएगी। क्या रखना है, लाभ जुड़ेगा हानि होगी तो घटेगी। तो लाभ जुड़ गया 112 हो गया, कट गया 100 दिन 200। ठीक है, इस प्रकार से हम शॉर्टकट से कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस वीडियो के अंतर्गत जिन टॉपिक्स पर, जिन कंसेप्ट आधारित हमने क्वेश्चन को हल किया है, तो मैंने यहां पर आपको दिया है कुछ अभ्यास यानी होमवर्क आपका, कि आपने इस वीडियो को देखा है तो कितना सीखा है ना। आप सीखेंगे तभी तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक तरह देखा जाए आपका टेस्ट भी है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो को आप फिर से देखें और सीखें, क्योंकि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमें सीखना होगा। ठीक है, मेहनत तो करना होगी, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है बेटा। ठीक है ना, तो क्या करें, इन प्रश्नों का हल करें। थीम वही है, टॉपिक वही है, तरीका वही है, मेथड वही है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताई है उसी पर आधारित आपको मैंने प्रश्न दिए हैं। आप इन प्रश्नों को हल करें और कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल करके उनका आंसर मुझे सेंड करें, तो मैं समझूंगा आप वीडियो देख रहे हैं और इस परीक्षा में जरूर पास होना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई पैसा नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।